जय हो जय हो जय। एक बात तो माननी पड़ेगी, हनुमान चालीसा पढ़ने से शांति बड़ी मिलती है, और अगर ये शांति के माहौल में पढ़ा जाए तो फिर क्या बात है शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, श्री गुरु चरण गाए भारती। अरे बहू बेटा, हाँ पापा जी। जरा धीरे, हनुमान जी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा पापा जी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही चरण सरोज रज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मिश्राएं न जाने कहाँ से हमारे पहुंच ला के बस। आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गाए भारती। ये तो जवाबी कीर्तन ही शुरू हो गया है। ऐसी शांति मिलेगी हमें, और अब तो अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। बॉबी, अरे हाँ हाँ आई। जल्दी से नाश्ता लाओ, देर हो रही है। अरे अरे ये क्या किया, क्या हो गया है? दूध कच्चा है भाभी, थोड़ा शक्कर भी डाल देती। अरे ओ मिश्राइन, ये क्या कर दिया? हाँ बॉबी, हम शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। हमारे पति है ये, कोई शिवलिंग नहीं है, समझी? अब साफ कैसे करेंगे इनको? हाँ हम आके साफ करते हैं ना। अरे नहीं नहीं, रहने दो, कर लेंगे। तो हम यहीं से साफ कर देते हैं। कैसे? एक मिनट, हाँ अभी बताते हैं। अरे अरे अरे, हुआ साफ? हाँ, और बाकी जो बचा है ना वो हम साफ कर लेंगे। हाँ अब जाओ तुम। हाँ जाते हैं। कमाल के तरीके निकालती है ये मिश्राइन भी। अरे आप क्या यहाँ खड़े खड़े फू फू कर रहे हैं? अब जाइए ना अंदर, चेंज कर लीजिए। इसी को कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, क्या? तुम नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। हाँ जाइए जल्दी, और सुनिए वो बेड गीला मत कीजिएगा। हाँ कुछ खो गया है क्या पापा? नहीं कुछ नहीं। तो फिर क्या ढूंढ रहे हो? मक्खन ढूंढ रहा हूँ। मक्खन? ये लीजिए आपका रुमाल। हाँ रुमाल तो है मेरे पास बॉबी, लेकिन मक्खन कहाँ है? मक्खन? अरे ये रखा तो है इतना सारा। ये मक्खन है बॉबी, ये मक्खन की यादें हैं। वही तो, आज 28 तारीख हो गई महीने की। 28 तारीख को शुक्र कीजिए कि मक्खन की यादें तो आई। मेरा टिफिन ले आओ। अरे हाँ लाती हूँ। अच्छा सुनो, टिफिन में क्या बना है? वो पापा आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। क्या? टिंडे की सब्जी और रोटी। बॉबी, हाँ टिंडे और लौकी के अलावा भी मार्केट में सब्जियां मिलती हैं, उनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? वही तो, दुश्मनी तो होगी ही ना। महीने की 28 तारीख हो गई है आज। सब्जियां खरीदने जाती हूँ ना तो सारी सब्जियां मुझे देख देख कर चिढ़ाती हैं। आई है पर लेकर नहीं जाएगी। एक टिंडे और लौकी हैं जो महीने के आखिर तक साथ निभाते हैं मेरा। बॉबी टिफिन ले आओ। लाई। साहब। कौन है? ओ टेबल साहब इधर। साहब कुछ खाने को दो ना। नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है। दो ना साहब, खाते समय भिखारी को ना नहीं बोलते। अगर भिखारी हो तो चोर की तरह वहाँ खिड़की पे क्या कर रहे हो? दरवाजे पे आओ, देता हूँ। ये लो पराठे। मक्खन नहीं है साहब? मक्खन तो मुझे ही नहीं मिला। सॉरी साहब। इट्स ओके। अरे कहाँ रह गए? अरे यही हूँ मैं। वहाँ किससे बातें कर रहे थे? वो कुछ नहीं, बस वो। हाँ हाँ पापा जी। वो बेटा बड़ी तेज भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे। हाँ पापा जी, वही डाइनिंग टेबल पर रखा है नाश्ता। आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आलू के पराठे, भाई मजा आ गया। हाँ तो लाइफ सेट हो गई। हाँ मजा आ जाएगा। वो बेटा
यहाँ तो बेटा सिर्फ खाली 3 प्लेटें रखी हुई हैं और तो कुछ है नहीं। अरे पापा जी ध्यान से देखिए ना, वही होंगे, वही तो रखे थे पराठे। अरे बेटा वहाँ पराठे नहीं हैं। नहीं है तो कहाँ गए? वही तो रखे थे 4 पराठे। आप चारों पराठे खा गए क्या? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ अपने हिस्से का खाया बॉबी। अच्छा हाँ, तो पापा जी के हिस्से के कौन खा गया? वो मैंने भिखारी को दे दिया। इतने खराब बने थे? जी नहीं नहीं पापा जी, कितने अच्छे बने थे पराठे। उसमें अजवाइन थी और क्या क्या डाला था। हरी मिर्च काट के और हरा धनिया भी। अरे तो फिर मेरे पराठे भिखारी को देने की क्या जरूरत थी? वही तो। अब मैं क्या खाऊंगा? वो आपके लिए बॉबी और 2 आलू के पराठे बना देगी ना। कहाँ से बनाएगी बॉबी? आलू खत्म हो गए घर पे। सॉरी। भागो बेटा जल्दी से यहाँ और भाग के जा। अभी भिखारी जरा दूर तक नहीं गया होगा, उसे मेरे पराठे ले आए। पापा जी आप कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? हाँ? ऐसे कैसे कोई भिखारी से पराठे मांगता है क्या? अरे तो फिर मैं क्या खाऊं? अरे आपके लिए मैं कुछ ना कुछ बना दूंगी। ठीक है जल्दी बनाना। आप भी ना कमाल करते हैं। अरे भिखारी को कोई ऐसे पापा जी के पराठे दे देता है क्या? किसी को भी कुछ भी उठा के दे देते हैं। मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। ठीक है सुनिए। हाँ? देर तो वैसे भी हो गई है। क्या? हमने जो पोस्ट डेटेड चेक दिया था ना बबलू की स्कूल की फीस के लिए 60,000 रुपए का, तो वो लोग कल डालने वाले हैं बैंक में। तो बैंक में पैसे हैं ना? हाँ मतलब आ जाएंगे ना, वो LIC का चेक आने वाला है ना। वो चेक तो 1 हफ्ते से आ ही रहा है आपका। अब वो सरकारी काम है ना, तो देर सवेर हो जाती है बॉबी। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा कि टाइम पे जमा हो जाए। याद है ना पिछली बार हमारा एक चेक बाउंस हुआ था, हमें ऑफिस में बुलाकर कितना कुछ सुनाया था उन लोगों ने, और बेचारे बबलू की फोटो भी नोटिस बोर्ड पे टांग दी थी। कितना शर्मिंदा हो गया था वो। इस बार कैसे भी करके टाइम पे पैसे जमा करवा दीजिएगा प्लीज। मैं कुछ करता हूँ बॉबी, चलता। अरे बहू बेटा नाश्ते का क्या हुआ? हाँ पापा जी अभी लाई। इनको तो पोस्ट डेटेड भी नहीं चलेगा। तुम हो क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिसके पास हो उसकी जान को खतरा, और जिसके पास नहीं है उसकी जान खतरे में। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। भगवान दास चौबे नाम है मेरा। तुम्हारे जैसे को ना मैं जेब में लेके घूमता हूँ, जेब में। ये अलग बात है कि मेरी जेब में आते नहीं। ये क्या दुश्मनी है मुझसे? आ जाओगे तो मैं खा जाऊंगा तुम्हें। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे बाप का? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बाप है कौन। 500, 1000, 1500, 2000। थोड़ा सा आ जाओगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बबलू के स्कूल की फीस दे दूंगा, बॉबी को इतने समय से कुछ दिया नहीं है, 2-4 साड़ी दे दूंगा, बबली को अच्छे से पढ़ा लूंगा, पापा जी को तीर्थ करवा दूंगा, और तो और पराठे के साथ मक्खन भी खा सकता हूं मैं। कौन है? कौन है? कौन है? क्यों हंस रहे? एक आम आदमी मक्खन नहीं खा सकता है, सिर्फ मक्खन लगा सकता है। फिर हंसे, हंसना बंद करो। हाँ सही है भगवान दास, अब तो तुम लोगों के हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे। यूं कि मैं कोई शोले की बसंती हूं जो पेड़ के पीछे खड़े होकर ऐसे हंस रहे हो। नहीं भगवान दास, मैं तो इनके बारे में तुम्हारे विचारों को जानने की कोशिश कर रहा था। जय हो नोट श्री। शिवाय, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? अरे आपके सामने इनकी क्या औकात है? नहीं भगवान दास, जो कुछ है यही तो है। लोग इन्हीं के कंधों पर आस्था और प्रार्थनाओं का बोझ लेकर मेरे पास आते हैं, और पता है मुझसे क्या कहते हैं? बोलते हैं हे भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं 501 रुपए चढ़ाऊंगा। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से मैं उनके सारे कामों को हल कर दूंगा। तुम ही बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है भगवान दास? प्रभु, उसके बाद भी तो आपके दर्शन नहीं होते। पर मैंने तो तुम्हें इसके बिना ही दर्शन दिए थे भगवान दास। सिर्फ दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता प्रभु। आई नीड मनी।
आपके पास 60,000 रुपए हैं? आपके पास कहां से होंगे? शिवाय, कल बबलू के स्कूल की फीस भरनी है, 60,000 रुपए नहीं भरे तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट आपको पता है क्या होता है? अरे नहीं नहीं, आप कैसे समझेंगे? इंसल्ट, बदनामी, लानत, बेइज्जती, ये सब आपके लिए थोड़ी बने हैं, ये सब तो हमारे जैसे लोगों के लिए बने हैं। लेकिन इससे भी अगर काम होते ना प्रभु, तो मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता। अगर इनसे काम होता ना तो मेरे तो काम ही नहीं रुकते। बेइज्जती करवा लो, स्कूल की फीस भर दो, इंसल्ट करवा लो, बीवी के लिए साड़ी ले लो, लात खा लो, मक्खन खा लो। लेकिन सारे काम पैसों से ही होते हैं प्रभु। लेकिन ये पैसे मेरे पास आते ही नहीं, आते हैं तो टिकते नहीं। लोग इनको पूजते क्यों हैं प्रभु? यही तो विडंबना है भगवान दास। जो आसानी से हाथ नहीं आता, लोग उसी को पूछते हैं। जैसे आप। इसीलिए तो प्रभु लोग फूल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आज तो मिश्राइन ने मुझ पे ही दूध चढ़ा दिया। मिश्राइन, वो मोटी सी जो बहुत ज्यादा खाती है, मेरे पड़ोस में रहती है। आप जानते हैं ना मिश्राइन को? तुम कालिया को जानते हो? कौन कालिया? अरे वही जो तुम्हारे ऑफिस में रहता है, जब तुम लेट जाते हो तो तुम्हें रोज डांटता है। इतनी डांट खाते हो और भूल जाते हो कौन कालिया? प्रभु कितना डांटता है वो क्या प्रभु, आपसे बात करने में ना हमेशा मुझे देर हो जाती है, फिर से डांट सुननी पड़ेगी। अरे कालिया से भी जरूरी बात करनी है, लेकिन ये झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है प्रभु। ये बहस चलती रहेगी। एक बार मुझे पैसे मिल जाए ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। शिवाय, 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 तुम भी ना पैसे की तरह ही हो, दिखते नहीं कि लुप्त हो जाते हैं। अरे कालिया। May I come in, sir? आपने बुलाया था सर? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। हाँ? जरूरी काम है सर, मुझे भी आपसे जरूरी काम है। अच्छा कोइंसिडेंस। भगवान दास, ऐसा क्यों होता है क्या? कि जब भी मुझे तुमसे कोई काम होता है एंड उसी वक्त तुम्हें भी मुझसे कोई काम होता है? अरे वाह, ये तो पता। ये लो 60,000 रुपए। 60,000 रुपए? थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे ये 60,000 की बहुत जरूरत थी। भगवान दास, ये तुम्हारे लिए नहीं। नहीं नहीं, मुझे अपने लिए चाहिए भी नहीं सर। मुझे तो बबलू के स्कूल की फीस भरनी थी, उसके लिए 60,000। अच्छा शट अप भगवान दास। मेहता जी ने आज शाम को बनारस जाना है ऑफिशियल टूर पे। ये उनके लिए। आज शाम को तुम्हारे घर आएंगे, ध्यान से उन्हें देना। यस सर। सर, मुझे भी जरूरी काम है। वो तुम जरूर कर लेना, मुझे अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सर, हाँ सर, हाँ सर, 60,000 रुपए। बबलू के स्कूल की फीस भी है 60,000 रुपए। अगर इन पैसों से मैं बबलू की स्कूल की फीस जमा कर दूं तो? हाँ। शिवाय, शिवाय, मैं भी यही सोच रहा था कि इन पैसों से बबलू के स्कूल की फीस भर दूं तो मेरी नाक कटने से बच जाएगी। तो भर दो भगवान दास। हाँ, नहीं शिवाय, अगर ऐसा किया तो ऑफिस में नाक कट जाएगी। तो मत जमा कराओ। शिवाय, तुम फिर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुम एक बात बताओ ना कि मैं क्या करूं। आज तुम्हारे पास 2 नाक है भगवान दास। या तो तुम बबलू की फीस जमा करा कर स्कूल में नाक बचाओ, या मेहता साहब को पैसे देकर ऑफिस में नाक बचाओ। अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नाक बचानी है और कौन सी कटवानी। शिवाय, मैं भगवान नहीं हूं। मेरे पास 2 मुंह नहीं है, 2 नाक नहीं है। मैं एक आम इंसान हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही नाक है और मुझे यह नाक किसी भी हाल में कटने से बचानी है।
पता है पापा आज टीचर ने क्या कहा? क्या कहा बेटे? टीचर ने कहा कल फीस जमा करने का लास्ट डे है। हो जाएगा। बबलू तो फिर आ गया ना पापा को परेशान करने। पापा को आराम करने दे। पापा आप ये बैग मुझे दे दो। अरे इतनी देर कैसे कर दी आज? वो तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है, बस काम ज्यादा था इसलिए। अरे भगो बेटा आ गए। हाँ पापा। अरे बहु बेटा जल्दी से खाना लगाओ। हाँ पापा जी। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है? अरे अब खा लेंगे तुम्हारे साथ। मुझे भूख नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? और ये तुम्हारा चेहरा इतना लुटा पिटा से क्यों है भाई? हाँ। ये तो बस वो ऑफिस में बहुत काम था ना तो। अरे हाँ, वो ऑफिस से याद आया, मेहता जी आकर गए 2 बार। आपसे कुछ काम था। वो उनकी रात की बनारस की ट्रेन है ना, तो फिर से आएंगे ऐसा कहकर गए। 2 मिनट में आता हूँ। अरे चौबी जी बहुत देर लगा दी आने में। लाइए पैसे लाइए, मुझे बहुत देर हो रही है। मेहता साहब पैसे नहीं है। तो कालिया साहब ने तो कहा था कि उन्होंने आपको 60,000 रुपए दिए हैं और मैं आपसे ले लूं। हाँ दिए थे लेकिन अब नहीं है। अभी नहीं है? चौबे जी मजाक मत कीजिए, बाहर रिक्शा खड़ा है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है। देखिए बहुत जरूरी काम है, मुझे बनारस जाना है, पैसे दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब? तो गए कहाँ 60,000 रुपए? पापा जी वो सिंगाड़ा गली है ना? हाँ वो मेसन रोड के पीछे वाली। हाँ तो मैं स्कूटर से आ रहा था तो अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया, मुझसे एड्रेस पूछने लगा। उतने में उसके 3 साथी आ गए। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और चाकू निकाली और यहाँ रख दी। ये देखो शायद लाल भी होगा। हाँ है तो सही लाल। और 60,000 छीन लिए। मैं कालिया साहब को क्या बोलूंगा? नहीं मैं कालिया साहब से माफी मांगूंगा, मैं भरूंगा पैसे। देखते हैं क्या करेंगे वो। मैं चलता हूँ, नमस्ते। मैं माफी मांगूंगा कालिया साहब से। ये हे भगवान, ये सब इन्हीं के साथ क्यों होता है? अरे भग्गू बेटा तुमने पुलिस में रिपोर्ट की कि नहीं की? नहीं पापा जी मैं डर गया ना। उन्होंने कहा कि अगर मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। हाँ उनमें से एक गुंडा था जो मुझे पहचानता था। उसने कहा कि उसने मुझे रोज उस गली में आते जाते देखा है। तो उसमें डरने की क्या बात है? मैं अभी जीजा को फोन लगाती हूँ ना, वो यूं उठवा लेंगे उन गुंडों को, देखना। नहीं बॉबी साड़ू साहब को कहने की क्या जरूरत है, मैं जाऊंगा ना कल पुलिस स्टेशन। अरे बॉबी, अरे देखो जीजा आए हैं भाई। हाँ, ओ अरे जीजा आ गए। हाँ ये लो भाई। अच्छा आप आ गए। जी नमस्ते, खाओ पूरी खाते। अरे बेटा हमको पता था कि तुम घर पे ही होगे, इसलिए भाई तुम दोनों के लिए चॉकलेट। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा मम्मी हम चलते हैं। हाँ बेटा जाओ। बाय मौसा जी। बाय बाय। बाय मम्मी। जीजा हम अभी आप ही को फोन करने वाले थे। अरे भाई क्या फोन पे पकौड़े खिलाने वाली थी? अरे नहीं गोबर, दरअसल क्या हुआ कि कल सिंघाड़े वाली गली में रात को भग्गू को 4 बदमाशों ने लूट लिया और उसके 60,000 रुपए छीन लिए। क्या सिंगाड़े वाली गली में? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? ऐसा कैसे मतलब? देखो बात ऐसी है बॉबी कि सिंगाड़े वाली गली जो है वो हमारा इलाका है और हमारी परमिशन के बिना वहां कोई भी लूटपाट हो ही नहीं सकती। अगर परमिशन के बिना कोई लूटता भी है ना तो लूटने के बाद उसका बाप भी आकर हमको बताता है कि हमने लूटा है, लेकिन इस लूटपाट के बारे में हमको तो कोई जानकारी है ही नहीं भाई। एक बात बताओ अभी, भगवान दास ने पुलिस में रिपोर्ट काहे नहीं की? अरे जीजा वो उस वक्त बहुत ही घबराए हुए और परेशान थे। उसमें से एक गुंडे ने तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के नाम से भी कतरा रहे थे। वो तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने आपको बता दिया। नहीं ये तुमने बहुत अच्छा किया बॉबी। ऐसा बॉबी हम जो है कांस्टेबल
यादव से जाके इसकी पूछताछ करेंगे, क्योंकि कल रात सिंगाड़े वाली गली में उसी की ड्यूटी थी। अगर भगवान दास पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसकी इंक्वायरी जरूर करेंगे। अरे हमारे घर वालों के साथ लूटपाट हो रही है, फिर हमारी रंगबाजी किस बात की है? अरे पूरा कानपुर शहर जो है उल्टा पुल्टा करके निकालेंगे इन चोर उचक्कों को। दरअसल मैं डर गया था, वो सुनसान सड़क थी, मैं अपने स्कूटर पे जा रहा था, अचानक 5 गुंडे आ गए और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने वो चाकू निकाला इतना बड़ा और मेरे यहाँ लगा दिया और मैं घबरा गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। और वो 60,000 रुपए, इट्स ओके, 60,000 रुपए उन्होंने छीन लिए। इट्स ओके। नहीं सर, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे। हाँ, तुम सबसे पहले ऐसा करो कि पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवा दो। क्यों? यस सर। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा सर। मुझे लग रहा है कि चौबी जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? कल रात को जब मैं इनके घर पे गया था तो मैं स्कूटर से आ रहा था तो अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया, मुझसे एड्रेस पूछने लगा, उतने में उसके 3 साथी आ गए, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और चाकू निकाली और यहाँ रख दी। ये देखो, शायद लाल भी होगा। सर रात भर में ये गुंडे 5 कैसे हो गए? कल कह रहे थे कि चाकू यहाँ लगाया था, आज कह रहे हैं कि यहाँ लगाया। सर रात भर में ही कहानी इतनी बदल कैसी गई? मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कल जब भगवान दास मेरे पास आया था ना, तो वो कुछ पैसों की बात कर रहा था। 60,000 बबलू की फीस भरने के लिए, उसके बच्चे की फीस भरने के लिए, और ऑफिस के पैसे भी 60,000। राइट। तो ये मुमकिन है कि उसने ऑफिस के पैसे से बबलू के स्कूल की फीस भरी। भगवान दास, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फोन भी नहीं लग रहा इनका, पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ होगा। पुलिस स्टेशन भी गए क्या नहीं? अरे बॉबी, अरे देखो जीजा आए हैं भाई। अरे जीजा आ गए? हाँ दिख रहे तो आ ही गए। वो गुंडों का कुछ पता चला? अरे वो गुंडों का तो तब पता लगेगा ना जब सिंगाड़े वाली गली में कल कुछ हुआ होता। क्या कह रहे हो तुम? ये हिंदी कह रहे हैं भाई। देखो ऐसा है बॉबी, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा है कि कल कुछ भी नहीं हुआ है, और जो हमारे हवलदार हैं सीनियर यादव जी, कल वो वहां थे। अरे ये कैसे हो गया? क्या हो गया? मैसेज आया है, बबलू की फीस का चेक पास हो गया है। अरे भाई मुबारक हो, चेक पास हो गया। अच्छा ये बताओ बबलू पास हुआ या नहीं? जीजा हाँ क्या अभी? पर पापा जी ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक में तो पैसे हैं ही नहीं। कितने का चेक पास हुआ है? 60,000 रुपए का। 60,000 का? हाँ। बॉबी एक बात बताओ कि भगवान दास के कल जो रुपए लुटे थे वो 60,000 थे, और आज जो चेक पास हुआ है वो भी 60,000 का है। गोबर, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? पग्गू ने उन 60,000 रुपयों से बबलू की फीस जमा करा दी। शर्म नहीं आती तुमको सब कहते हुए? ऐसा है, मन तो हमारा भी नहीं कह रहा है, लेकिन सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। इशारों को अगर समझो तो राज को खुलने दीजिए। एक बात बताओ बॉबी, हाँ? ये भगवान दास ने जो है ये पुलिस में रिपोर्ट काहे नहीं की? और उनके साड़ू साहब इतने बड़े रंगबाज दरोगा, हमको काहे फोन नहीं किया उन्होंने? वही तो पापा जी, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है ये कल से हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उसका मतलब गोबर सही कह रहा है। आने दो उसको, मैं उससे पूछूंगा कि
आप लोग सब यहाँ पे? क्या बात है साधु साहब, आप भी? क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है साधु साहब का मटुका अप्रसन्न है। मटका नहीं, हम अप्रसन्न। मतलब बात क्या हुई? ये सवाल तो हमारा है साड़ू साहब। आपने लूटपाट की, पुलिस में रिपोर्ट काहे नहीं की? आप छुपा क्या रहे हैं बताइए? मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, मैं गया था पुलिस स्टेशन, मैंने वो दरोगा नहीं मिला तो मैं करूंगा ना कंप्लेन। तो बेटा जी पापा जी। सच सच बताओ कि बात क्या है? क्या क्या सच? कहाँ है 60,000 रुपए? क्या ये सच नहीं है कि तुमने उन 60,000 रुपयों से बबलू की फीस जमा कर दी? तुमने जो कुछ भी किया है उसको चोरी कहते हैं। पापा जी आपको मैं चोर लगता? तो सच क्या है साड़ू साहब, बताइए। तो बताइए ना सच क्या है? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? सच ये है कि हम बताते हैं सच क्या है। राम राम दुबे जी। तिवारी जी आप यहाँ कैसे? भगवान दास जी आप ही हैं? जी। चलिए थाने चलिए हमारे साथ। नहीं तिवारी जी ये तो बताइए कि बात है क्या? पर्चा दाखिल हुआ है इनके खिलाफ। (420) के FIR दर्ज हुई है। ऑफिस के 60,000 रुपए गबन किए इन्होंने। एक सेकंड साधु साहब, बॉबी ये सच नहीं है। पापा जी मैं सच कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए आपको जरूर कोई देखिए आपको जो भी कहना थाने में चल के कहिए। नहीं मैं आपको सच बताता हूँ ना क्या है पापा जी। मैं देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है, चलिए। बॉबी साधु साहब, अरे चलिए प्लीज चलिए। अरे बॉबी साधु साहब, हथकड़ी लगाओ। तिवारी जी देखिए आप हम कुछ नहीं कर सकते, जो कायदा है सो है। हटिए। चलिए आइए। ये सब क्या है, क्या हो रहा है सब? अरे 60,000 गबन किए इन्होंने। चलिए चलिए। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गबन नहीं किया। ये सब कोर्ट में बोलना, जज के सामने। सुनिए तो सही, आई एम नॉट चोर। सुनिए इंस्पेक्टर। अरे साधु साहब देखिए ना, इन लोगों ने मुझे अंदर डाल दिया है। सुनिए बहुत तगड़ी रिपोर्ट लिखाई है इन लोगों ने आपके खिलाफ। हाँ? तो अब क्या होगा? अरे तो ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? है अरे पैसे की जरूरत थी तो हमसे कहते, ऐसे ऐसे करते थे भाई इंतजाम। इतनी रंगबाजी तो है ना हमारी। अरे रंगबाजी है तो बाहर निकाली है ना साधु साहब। लेकिन यहाँ नहीं है ना। अच्छा सुनिए, टेंशन मत लीजिए, सीनियर से बात करके आते हैं, आपके रहने की बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। अगरबत्ती लगवा देंगे, मच्छर नहीं लगेंगे, और जो है तकिया और चादर अभी भिजवाते हैं जाके, ठीक है? सुनिए साधु साहब, मुझे चादर नहीं आदर चाहिए। शिवाय शिवाय शिवाय। हाँ बोलिए ना भाई साहब। मैंने आपको नहीं बुलाया भाई साहब। लेकिन मैं ही शिवाय हूँ, शिवाय यादव, और ये हैं शंकर। हाँ शिवाय शंकर दोनों अंदर, तो भगवान बाहर कैसे आएगा? पापा जी चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं वो बेटा, कल रात को भी आपने कुछ भी नहीं खाया है। वो बेटा जिसका बेटा पिछली रात से हवालात में हो, उसके गले से दिवाला कैसे निकल सकता है? मुझे भग्गू की बड़ी चिंता हो रही, पता नहीं उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, उसको मिला होगा नहीं मिला होगा। मैं चिंता तो मुझे भी हो रही है पापा जी।
लेकिन इनको क्या जरूरत थी ऐसा करने की? हमारे बारे में भी नहीं सोचा इन्होंने। जी भगवान दास जी का घर यही है। जी आइए ना, कहिए। जी मेरा नाम मिथिलेश गुप्ता है। ये मेरी बच्ची और पत्नी। नमस्ते। भगवान दास जी हैं घर पे? नहीं, भगवान दास तो घर पे नहीं है। आप क्या उन्हें जानते हैं? जी जानता तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन मिला पहली बार परसों रात। जी मतलब? देखिए भगवान दास जी मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। परसों रात मरना है क्या? हाँ मरना, लेकिन कोई मारता ही नहीं है। तो कार वाले लात मार के चले गए, कहते हैं कि हमारी गाड़ी मिली है मरने के लिए। सही तो कह रहे थे। मेरे स्कूटर के आगे आके मरना चाहते हो तुम? क्यों मरना चाहते हो? भाई साहब ये एक लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताना, वैसे ही घर पहुंचने में देर हो गई है। हाँ। मेरी एक 4 साल की बच्ची है, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ, अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्पताल का पैसा ना भर पाने के कारण डॉक्टर उसे डिस्चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। कहते हैं पैसा भरो फिर बच्ची ले जाओ। हाँ तो पैसा भर दो, बच्ची को घर ले जाओ। लेकिन भाई साहब अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। रोज मेरी बच्ची कहती है कि पापा हम घर कब जाएंगे, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। आप ही बताइए कि जिसकी बच्ची गिरवी हो, क्या उसे जीने का अधिकार है? भाई साहब एक बार स्कूटर चढ़ा दीजिए ना मेरे ऊपर। आप ही बताइए मैं क्या करूं? छोटा सा घर है, वो भी बेचना चाहता हूं, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं। आप खरीदेंगे क्या भाई साहब? नहीं नहीं भाई साहब, मैं कहां से खरीद पाऊंगा? मैं भी आप ही की तरफ मिडिल क्लास आदमी हूँ। भगवान दास चौबे नाम है मेरा, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, मैं नहीं हो। शिवाय ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अरे मेरी छोड़ो भगवान दास, ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे तुम्हें कालिया ने दिए हैं वो तुम इसे दे दो। हाँ नहीं, वो पैसे कैसे दे सकता हूँ मैं? हाँ वो मेरे ऑफिस के पैसे हैं भाई साहब। सुनिए, अभी बात हो रही है ना, आप रुकिए 2 मिनट। वो पैसे नहीं दे सकता, वो ऑफिस के पैसे हैं। तो मत दो। हाँ नहीं नहीं शिवाय, देखा नहीं तुमने, मेरे स्कूटर के सामने जान देना चाह रहा था। उसकी बच्ची हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज नहीं हो पा रही है क्योंकि बिल के पैसे नहीं है। तो दे दो भगवान दास। शिवाय तुम ना मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देते हो। दे दो मत दो, दो बातें मत करो। अब तुम बताओ कि मैं दूं या ना दूं? अरे एक बात तो तुम चुनो और अपनी अंतरात्मा की सुनो। मेरी अंतरात्मा तो कह रही है नहीं नहीं, अगर आज मैं अपने अंतरात्मा की सुनूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो भाई साहब आप कहाँ चल दिए? इधर आइए। क्या नाम है आपका? जी मिथिलेश गुप्ता। अगर मैं तुम्हें 60,000 दूं तो तुम मुझे वापस कर दोगे? क्या आप मुझे, लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं, अनजान आदमी को पैसे देंगे? नहीं नहीं वो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरे पैसे वापस तो कर दोगे ना? देखो मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास आदमी हूँ और ये मेरे दफ्तर के पैसे हैं। अगर नहीं चुकाए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मैं अपना घर बेच दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन आपके पैसे 2-3 दिन में दे दूंगा। चलिए ठीक है, तो फिर रखिए। ये नहीं ये पकड़ो, मैं पैसे दे रहा हूँ। ये लीजिए, पूरे 60,000 हैं भाई साहब, वापस जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर वापस कर दूंगा जी। पापा जी देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि ये कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। हमसे जरूर कोई गलती हुई है। देखा, ये निर्दोष है।
इंस्पेक्टर साहब, मैं बॉबी चौबे, वो भगवान दास चौबे जी की पत्नी। अरे बैठिए बैठिए, आइए। जी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब देखिए, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो निर्दोष हैं। दरअसल हम सबको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मुझे पता है मैडम, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता चलने में थोड़ी देर हो गई शायद। जी हाँ, देर तो सही में हो गई है इंस्पेक्टर साहब। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो हमने उन्हें छोड़ा है, वो तो चले भी गए यहाँ से। चले गए? हाँ। पर वो छूटे कैसे यहाँ से? वो क्या है ना मैडम कि उनके ऑफिस से हमें एक फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे मिल गए हैं, इसलिए भगवान दास जी पर कोई केस न चलाया जाए। पैसे मिल गए? पर कैसे? मैडम, मैंने आपको बताया था ना कि मैं भगवान दास जी से मिलने उनके ऑफिस गया था। हाँ? तो मुझे पता था कि ये पैसे ऑफिस के हैं, तो मैंने उन्हें वहाँ जमा भी करवा दी। आपने? एक छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से एक शरीफ फैमिली को परेशान होना पड़ा। मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए आपसे। आई एम सॉरी। जी इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। लेकिन ये गए कहाँ? शिवाय! 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 कहाँ हो तुम शिवाय? सबने मेरा साथ छोड़ दिया शिवाय, क्या तुम भी चले जाओगे? पापा जी, बॉबी, सबको लगता है कि मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है, लेकिन क्या किसी की मदद करना कोई पाप है शिवाय? शिवाय, अपने आंसू पहुंच लो भगवान दास। आंसू बहाते तुम अच्छे नहीं लगते। सच कहूं शिवाय, आंसू देते तुम भी अच्छे नहीं लगते। तुम दोस्त हो, माता पिता हो, तो कोई कैसे अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकता है? मैंने भलाई की है और बदले में मुझे बुराई मिली, मुझे जेल भेजा। किस जुर्म में? मैंने तो मदद की थी तुम्हारे कहने पे, वरना कौन अकलमंद आदमी बिना किसी को जाने पहचाने 60,000 रुपए दे देगा? अंतरात्मा की आवाज सुनो तुम। मैंने सुनी तो क्या हुआ? पापा जी, बॉबी, सब मुझे चोर समझते हैं। भलाई करके मैंने क्या कमाया है शिवाय? अपने घर जाओ भगवान दास, तुम्हारी कमाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। हे भगवान, इनको जल्द से जल्द घर भेज दो। अरे भगवान भैया, पापा, कहाँ चले गए थे आप? बॉबी, मैं बस माना कि हम लोगों से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना बताए कहीं भी चले जाओ। बगू बेटा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मिथिलेश जी ने हमें सब कुछ बता दिया। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए सिर्फ मैं नहीं, बल्कि ये पूरा मोहल्ला हाथ जोड़ के तेरा अभिनंदन करता है।
बबलू की फीस कैसे जमा हो गई? बॉबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि LIC का पैसा आने वाला है, वही आया होगा, तभी तो फीस जमा हुई। अच्छा। हाँ पापा जी, बस क्या कर रहे हैं आप? बस खटाई लाल रहने दो ना। साधु साहब ऐसा मत कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? मैंने जो कुछ भी किया बस। हमें नहीं पता कि आप भाई है, बंधु है या भगवान है, लेकिन आपने हमारे लिए जो किया है वो कोई भगवान ही कर सकता है। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, आपने जो हमारे लिए किया, क्या साधु साहब, आपने तो आज पुलिस को भी रुला दिया। साधु साहब, साधु साहब, भाई ये बताइए कि आपके अंदर इतनी अच्छाइयां आई कहां से? आए चाचा जी, कहां मिले थे आपको? अरे बॉबी, चलो आज हम पकौड़े बनाते हैं और तुमको खिलाते हैं, और बबलू बेटा तुम्हें सिखाते हैं। आओ। थोड़ा सा हलवा और बना ले। अभी बनाती हूँ। शिवाय, क्या हुआ भगवान दास? आंखें भर आई? सिर्फ आंखें ही नहीं शिवाय, झोली भर गई। इतना तो मैंने जीवन में भी नहीं कमाया था जो आज मुझे मिला। लेकिन एक बात बताओ शिवाय, ये सब पाने के लिए मेरा जेल जाना जरूरी था? क्या इन सब चीजों से गुजरना जरूरी था? भगवान दास, सोना भी तभी सोना बनता है जब उसे तपाया जाता है। बुराई का अंत करने के लिए भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास लिया। यश की प्राप्ति के लिए पांडवों को भी लाक्षागृह की अग्नि से होकर गुजरना पड़ा। मानव का जीवन जल की तरह होता है, एक तरफ ठहरा हुआ शांत तालाब का जल जो धीरे धीरे मैला हो जाता है, और वहीं एक तरफ गंगा का पावन जल जो न जाने कितने पहाड़ों से गिरता हो, न जाने कितने पत्थरों से टकराता हो, सागर में मिल जाता है। अब ये मनुष्य को तय करना है कि उन्हें तालाब के मैले जल की तरह बनना है या गंगा के पावन जल की तरह सागर में मिल जाना है। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।